डॉक्टर अशोक तंवर जी पूर्व सांसद हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जितने साथी इधर उधर खड़े हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सीट ग्रहण कर लें। और हमने आप सभी को जिनका इंतज़ार था वो आ चुके हैं। हमारे माननीय गेस्ट जिनको स्पेशल इनवाइट किया था वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप सभी अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू हो सके। आप देख रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी सभी गेस्टों का स्वयं स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचने पर हमारे बीच में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग व्यवसाय के, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि ये देश की मुहिम है। और आज आप सभी को पता है डॉक्टर अशोक तंवर जी और ये सारे टीम मिलके कोई नया धमाका करने वाले हैं। तो आप पूरे देश की जनता इसको बड़े गौर से सुने और देखें कि देश जो आज जो हालत जिस हालातों से गुजर रहा है उसमें ये जनता मिलकर एक नया विकल्प की तलाश कर रही है। जो हमारे माननीय गेस्ट और डॉक्टर अशोक तंवर जी जो इस देश को, इस जनता को जो नया विकल्प देंगे उस पर कंधा से कंधा मिलेगा। इस नए राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र मुहिम के साथ जुड़कर नया एक व्यवस्था परिवर्तन की ये मुहिम है। आप सब इसमें भागीदार हैं क्योंकि ये जनता का मोर्चा है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। आओ सर से ब्रीफ ले लो, लेनी फटाफट, ये शुरू कर रहे हो, आ जाओ। मकसद के लिए एकजुट हुए हैं। पर इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर डी.के. गिरी। प्रोफेसर डी.के. गिरी, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर आज़ाद सिंह तूर। प्रोफेसर आज़ाद सिंह तूर, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आफ्टर दैट श्रीमती पोसानी अन्नपूर्णा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तमाम हमारे साथीगण आए हुए हैं, एकेडमिक जगत से भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप के साथी हैं, हमारे बीच में भंते भी हैं, अलग अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले सभी साथी पहुंचे हैं। हमारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेल खेला, कैप्टन भी रहे, अर्जुन अवार्डी भी हैं लेकिन पीछे बैठे हैं। ऐसे तमाम शख्सियत, सभी स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, मीडिया के सभी साथीगण, समाज और देश में जिनका एक अलग पहचान है और वो सब लोग कुछ अलग इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। जो इस मुल्क के सामने चुनौती है उसको बड़ी मजबूती के साथ फेस करना चाहते हैं। ऐसे तमाम साथीगण और जितने भी साथी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक टीम के रूप मेरे साथ काम किया और दिल के साथ जिनका रिश्ता है। अभी त्रिपुरा से आए हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं और मेरा दिल का रिश्ता है, तो हमें याद आया जब 15-20 साल पहले हम त्रिपुरा में घूमते थे, उस समय से लेकर के ये भी वही लोग साथी हैं। तो मैं आज इस मंच की शुरुआत के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं, हमारा संविधान भी इसी तरीके से शुरू होता है कि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं, भारत के लोग सोचते क्या हैं, भारत के लोग करना क्या चाहते हैं।
और आज उस भारत के सामने क्या चुनौती है उसको लेकर के हम सारे यहाँ पर आए हैं। 25 जगह आज पूरे देश के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, कोरोना का काल है, एक जगह ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते। और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर हैं वो भी, जो अलग अलग लोकेशन पर हैं भी, और जो बहुत से साथी पूरे देश के अंदर, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने किया 25 साल इस देश में, छोटे से उम्र में हम पब्लिक लाइफ में आए। राजनीति तो नहीं कहता क्योंकि राजनीति का पर्याय अब बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन देश की, क्योंकि एक फौजी साधारण किसान मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ और ये सोच करके कि देश के लिए कुछ करना है, हम राजनीति में आए थे, सामाजिक सेवा में आए थे। और तब से लेकर के जो चीज़ें हमने देखी, लड़ाई लड़ी, आज वही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। चेंज हैज जस्ट बिगन। किस तरीके से ये भारतवर्ष, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और हस्ती मिटती भी नहीं और मिटेगी भी नहीं, और जो मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे कोई भी ताकत हो। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है। मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा कि स्लाइड्स को आगे बढ़ाना शुरू करें। ये 1978 के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक विजनरी थे आर के लक्ष्मण जी, और उनका ये आइकॉनिक मैन का ये कार्टून चलता था। और 1978 में उन्होंने कहा था कि द रियल कांग्रेस विल बी रिड्यूस्ड टू द साइज थ्रू कांस्टेंट स्प्लिट्स, दैट ए स्पेशल डिवाइस विल बी नीडेड टू से इट। ये आज के कांग्रेस क्या है, क्या उसके हालात हैं, ये उसको दर्शाता है। दुख होता है, लेकिन सच्चाई यही है। 78 में मेरे जन्म के 2 साल बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और आज 43-44 साल के बाद ये चीजें सार्थक होती देखती हैं। मैं आगे के लिए साथियों को अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ें। वो कांग्रेस के लिए था, और बीजेपी के अनुसार ये भारत क्या है वो यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस सर का मस्तक है, सिंहासन हमारा, इस भारत का हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है, ये सेपरेटिस्ट है, एक और तमाम दूसरी ताकत। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है और वो लोगों को भेज देता देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि अहंकारी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं, उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्स सर्विसमैन के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं, पंजाब से जब 3 महीने पहले लोग निकले तो उन्हें कह दिया गया कि खालिस्तानी है। आरएसएस के एक आइडियोलॉग ने कुछ दिन पहला कहा कि हिंदुस्तानी खालिस्तानी, और खालिस्तानी सारे आज हिंदुस्तानी हैं। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के खिलाफ आज हम सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा, जो आज यहां पर हैं, जो यहां पर नहीं है, और जो आने वाले समय में इस मुहिम का, इस मोर्चे का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश, पीछे चलिए भैया, ये देश भाजपा का कैसा देश है उसके बारे में मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल आप देख रहे हैं, गुजरात के मॉडल को आपने देख लिया। मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूं। अभी समय नहीं आज, क्योंकि हम अपनी क्या हमारी सोच है उसके साथ शुरुआत करेंगे। नेगेटिव और जितने एक्सपोज करने हैं वो आने वाले समय में करेंगे। वो सारे काले चिट्ठे इनके हमारे पास हैं, किस तरीके से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको बांग्लादेशी बता दिया जाता है, क्योंकि इनकी हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान के साथ, भारतवर्ष के साथ अपने उसको शामिल किया। इन्होंने एक बात नहीं बोली और हमारे एंकर ने भी एक बात नहीं बोली। और मैं इनको जानता हूं कि जितना साधारण परिवार से अशोक तंवर है, और आप सब जानते हैं, हम बिल्कुल एक जो साधारण से साधारण परिवार होता है उससे मैं उठ करके आया हूं। ये एक राजा फैमिली से है, रॉयल फैमिली से है। और दुनिया के अंदर 2 ही रॉयल फैमिलीज है जो एक ही डिसेंट की हैं, और सबसे पुरानी एक जापान की रॉयल फैमिली और दूसरी इनकी रॉयल फैमिली। ये जिस ढाका का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, वो एक समय त्रिपुरा की रियासत के अंदर आता था, लेकिन आपने इनको देखा होगा कि वो नहीं, ये शामिल हुए जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ शामिल किया गया। और इसलिए मन में दर्द है कि आज कुछ और ही बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। कभी आसाम के बारे में, कभी त्रिपुरा के बारे में, कभी किसी और देश के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, कभी सिख के बारे में, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो मैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, कहीं जो इसमें पूरा प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो भाजपा का भारत है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है, और बीजेपी किस तरह का नया भारत बनाना चाहती है। 2 मेन पिलर्स ऑफ जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो एक, वन इज क्रम्बलिंग एंड कोलैप्सिंग एंड सेकंड वन इज लुकिंग पेल एंड डिस्टॉर्टेड। Therefore, there was no better time to change than now. And I can recall जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब समय आए तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाबा साहब ने कहा था कि छीने गए अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे इस भारतवर्ष को आज बचाने की जरूरत है, और उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और गांधी जी ने भी ये कहा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और हम सब लोगों को जिस तरह का हम भारत बनाना चाहते हैं उसके लिए मिलकर के काम करना होगा, यही गांधी जी ने कहा। और इसी की खूबसूरती को समझते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। क्या हिंदुस्तान की स्थिति है और किस तरह का क्योस है वो आप सब देख रहे हैं। जगह जगह हमारी बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, और पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये वही लोग हैं जो भारत में ये नारा दे करके आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी पढ़ पाई है, कितनी बची हैं, और किस तरीके से उनके साथ रोज जुल्म जाती है वो आप सब ने देखा। हमारे 22 साल की दिशा के बारे में पूर्व स्पीकर्स ने भी चर्चा करी कि केवल, और ठीक कहा बहुत से लोगों ने, कि क्या भारतवर्ष इतना कमजोर है। एक तरफ हम कहते हैं महाशक्ति बनाएंगे इसको, एक तरफ हम, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। दारापुरी जी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था दारापुरी जी की एक आईपीएस ऑफिसर जिसने 32 साल इस मुल्क की सेवा को दिए हो, क्या वो कभी देशद्रोही हो सकता है। आज कोई नहीं बचा, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिनको जेल में डालना था, जिसके नाम पर वोट लेकर के आए थे कि इनको जेल में डालेंगे, आज वो जेल से बाहर हैं। 7 साल बीत गए, कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी। सो देयरफॉर दिस इज टाइम टू एक्ट एंड वी आर गोइंग टू एक्ट। हम पहले भी करते थे, आज भी करें, और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। यही इस मोर्चे का और इस मंच का उद्देश्य है। इंडिया इन 2020-21 प्रिजर्विंग येट एस्पायरिंग यूथ के हालात क्या हैं, बेरोजगारी की चर्चा यहां पर हुई।
यूथ को आज जिस तरह की दिशा देनी चाहिए, हम भारत को महान और पूरी दुनिया के अंदर बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनके पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को अनलीश कर पाए? आज भी लगता है कि वो नहीं है। कुछ दूसरी चीजों में हम हमारे नौजवानों को डालने का काम कर रहे हैं। और मिडिल क्लास को किस तरीके से, आज जो मिडिल क्लास एक डेवलप हुई थी, आज उसके क्या हालात हैं? महंगाई की मार है, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स अनरेस्ट है, और आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसीलिए चाहे वो वर्किंग क्लास हो, फार्मर्स हो हमारे, हम तो ये चाहते हैं कि होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेकिन वो किसानों से पूछ करके, किसानों के साथ बैठ करके वो होने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर बड़े बड़े महापूंजीपतियों के इशारे पर मुल्क की वो ताकतें जो इस देश को उसी तरीके से शोषण करना चाहती हैं जैसे अंग्रेजों ने किया, अगर वैसे कोई करना चाहेगा तो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना होगा। और उसी के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो विमेन है, चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ है, या समाज का कोई भी वर्ग जिसको हमारी जरूरत है। सारा आप देख रहे हैं, मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा, क्योंकि और भी बहुत से हमारे स्लाइड्स इसमें हैं, सब पढ़ पा रहे हैं और सब इसका मतलब भी समझते हैं। ये हमारी प्रेम्बल है। इन द वर्ल्ड ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स वी शैल स्ट्राइव फॉर द कंसेंसस अमॉन्ग ऑल इंडियंस टू टेक आवर कंट्री टू ग्रेट हाइट्स। वी शैल नॉट गेट डिरेल्ड बाय नैरो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एजेंडाज in an era of chaotic politics of majority and minority. We shall strive to build an enabling public sphere and create an atmosphere of trust and bonding among citizens. We shall work on improving lives of those who are left untouched by the progress of last 75 years. The youth today is restless with old ways of divisive politics. They are yearning for a more pluralistic and vibrant India. We seek to provide a viable political alternative beyond the divisive and dynastic politics to achieve this goal. तो साथियों, ये हमारी प्रियम्बल है। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो इन मूल्यों को लेकर के, इस प्रस्तावना को लेकर के अपने अपने फील्ड में जाने का काम करें, और जो हमारा उद्देश्य है वो किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सकें और इस भारतवर्ष को जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। आप याद करिए, आज से 200-250 साल पहले पूरी दुनिया का जो जीडीपी हुआ करता था, उसका 25% इंडिया की तरफ से जाता था, 25%। और आज हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी का शेयर कितना है, वो भी आप तुलना कर सकते हैं। और अगर हम इस देश में जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जिसको वर्तमान सरकार भी और पिछली सरकारों ने भी कहीं ना कहीं खोने का काम किया है, अगर हम चाहते हैं कि उसका हम पूरी तरीके से फायदा उठा सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे यूथ को और बेहतर तरीके से उसको दिशा देने का काम करें। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा करी कि वो फार्मर फ्रेंडली होना चाहिए। आज फार्मर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए पूरे देश के अंदर लगातार रोज बॉर्डर कभी ऐसे बंद नहीं हो सकता था। सरकार की वो है, सरकार की हठधर्मिता है। और लोग ये कहते हैं कि पहले की सरकारें ऐसे होती थी कि अगर 10 लोग कहीं बैठ जाते थे तो सरकार के प्रतिनिधि, हम भी संसद में रहे हैं, हमने भी पब्लिक लाइफ में वो किया है, जाकर के पूछते थे कि बताइए हम क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, और एक तालमेल के साथ उसको वापस लेने का काम करते थे। लेकिन 90 दिन बीत गए और ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है इस बातों को लेकर के। और किस तरीके से हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया के ऊपर जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, मैं गोदी मीडिया और उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कई मजबूरियां, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता है, कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। तो क्या कारण है, और मीडिया को भी किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है लगातार, उसके बारे में भी हमें आने वाले समय में और कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर के हम मीडिया
एक न्यूट्रल मीडिया है, अनबायस्ड मीडिया है, उसको ताकत देने का काम करें। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नैरोनेस, डिविजिवनेस, डाइवर्जन, इसको किस तरीके से हम रिजेक्ट करें। चेंज हैज जस्ट बिगन फॉर मेकिंग एन alternative platform for driving new set of narratives for politics, for constructive new idioms of social dialogue। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। और ये कोई फाइनल नहीं है, ये जिस तरीके से मोर्चा बहुत फ्लेक्सिबल है, या बहुत सी विचारधाराएं, बहुत से सोच, बहुत से नए विचार, वो सारे हम अकोमोडेट करेंगे। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जो इस आज यहां पर बैठे हैं या डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, वो सारे साथी अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो हमें दें। और इसके बाद आने वाले समय में हम देश के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में भी जो हमारी कर्म भूमि रही है, जिसने हमें पाला, बढ़ाया, पैदा किया, ताकत दी, और उसके साथ साथ इस मुल्क ने जिसमें घूम करके हमने देखा कि कितना भारत महान है हमारा, हमारी विविधता जो है, जो हमारी शक्ति भी है, उसको किस तरीके से हम बचाएं और नर्चर करें। मैं आगे साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे बढ़े। तो साथियों, ये अपना भारत मोर्चा है, ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। ये आप सबकी सोच के साथ जो संकल्प है उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है। और सभी साथियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, सबसे सलाह मशवरे करने के बाद ये हुआ। नाम बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन सबने कहा कि भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। 130 करोड़ लोगों की जो भावनाएं है उसके अनुरूप इस भारत का निर्माण करना है, तो उसका नाम अपना भारत मोर्चा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं, और इस अपना भारत मोर्चा के सभी फाउंडिंग मेंबर भी हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। और ये तिरंगा, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, पहले अंग्रेजों के सामने कुर्बानियां दी, फिर जो दूसरे अंग्रेज छोड़ के गए थे, जिनको कहते हैं कि काले अंग्रेज, जिनकी सोच उसी को जो कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच के साथ किस तरीके से हम इस भारतवर्ष के झंडे को और ऊंचा रख सके, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर पाए कि पूरे देश में घूमा, आप जैसे लोगों का प्यार मिला। एंड with my modest experience, I can say, based on my extensive traveling across the country in last 25 years, that will definitely be successful, and we could think of such project and such मोर्चा of such magnitude। तो इसके लिए मैं सभी साथियों के लिए, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने इस ब्यूटीफुल भारत को, सुंदर भारत जिसको अपने अपने शब्दों में सबने पिरोने का काम किया, वो सारे साथी पूरा अपना सहयोग करेंगे। और बाकी किस किस तरीके से सारी पूरे मीडिया के साथियों को भी और पूरे देश में ये पहुंच जाएगी। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि आज गूंगा विपक्ष है और बहरी सरकार है। जब गूंगा विपक्ष और बहरी सरकार हो और गूंगे बहरों के बीच में कोई देखने वाला भी नहीं मिले, या तो सब सिर्फ देखने का काम कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो हमें आज से देखना भी होगा, बोलना भी होगा, सुनना भी होगा, और सुन करके उसके ऊपर एक्ट करना होगा। ये आज समय की जरूरत है, समय की मांग है। मैं सभी साथियों का, क्योंकि समय की सीमा सबके ऊपर लागू होती है,
और ये प्रेजेंटेशन सभी साथियों ने कहा कि मुझे देनी है। मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए इस सफल आयोजन के लिए तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमेशा ये होता भी है, कहते हैं कि जो बुनियाद रखी जाती है, बुनियाद की ईंटें कई बार दिखाई नहीं देती, उसका पत्थर उसमें किस तरीके से मजबूती जो लोग देते हैं वो कई बार दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर मजबूत बुनियाद नहीं होती तो कभी उसके ऊपर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर हम नहीं खड़ी कर सकते। आज आप सब लोगों ने फाउंडर मेंबर के माध्यम से एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी है जो आने वाले देश में विचारों की क्रांति लेकर के आएगी, आने वाले समय में आपके सपनों का भारत बनाएगी, आने वाले समय में इस देश में जो डिविजिव और मेजोरिटी माइनॉरिटी और तमाम चीजों को लेकर के, जल जंगल जमीन और किस तरीके से बहुलवाद को लेकर के हमें आगे लड़ाई लड़नी है, हमारे प्रोफेसर साहब ने और तमाम साथियों ने जो बात रखी उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और आप सबसे आगाज करता हूं कि साथियों अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है, किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और मैंने अपने जीवन में देखा है, जब हमने शुरुआत करी और जब पंजाब से किसान निकले तब किसी को पता नहीं था कि 90 दिन दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, अहंकारी का अहंकार बार बार तोड़ा जाएगा और इस देश के अंदर जो मांग होगी, जो लोगों की मांग उठेगी, उसके सामने झुकना भी पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए यही कहूंगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ मोर्चा है। हम इसके सूत्रधार हो सकते हैं, इसके एक कड़ी के माध्यम से हो सकते हैं, लेकिन ये आपका मोर्चा, इस देश का मोर्चा है। इस देश को बचाने के लिए आप सबसे मैं अपील करते हुए एक बार फिर इस मोर्चे में आप सबका स्वागत करता हूं। और जो साथी, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस मोर्चे के साथ उनके साथ चर्चा चल रही है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव और उनकी सोच बहुत से लोग देख करके, क्योंकि बुजुर्ग भी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी है और आने वाले समय में जब आपको जरूरत होगी वो बुजुर्ग भी खून पसीना बहाने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना भारत महान, अपना भारत महान, अपना भारत महान, अपना भारत जिंदाबाद। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।